हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम यह कविता नीड़ का निर्माण फिर फिर के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। आज हम इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने जो है पहला प्रश्न आ चुका है। तो आइए हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर कविता में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कविता है, जो कि उनकी एक प्रसिद्ध रचना सतरंगिनी से ली गई है। उनके इस काव्य संग्रह में युवा मन को, यानी कि सतरंगिनी की बात करें, सतरंगिनी जो काव्य संग्रह है उसमें युवा मन को उल्लास और मधुरता से भर देने वाले कविताओं का संग्रह मिलता है, और यही प्रवृत्ति हमें उनके इस कविता में भी दिखाई पड़ती है। इस कविता में बच्चन जी चिड़िया के माध्यम से व्यक्ति को बताना चाहते हैं कि व्यक्ति रूपी चिड़िया को सदैव अपने जीवन रूपी घोंसले के नव निर्माण में लगे रहना चाहिए। उसे कभी भी किसी भी परिस्थिति में प्रेम एवं स्नेह का त्याग नहीं करना चाहिए। इसके लिए देखिए, इसके साथ दो पंक्तियां दी गई हैं इस बात को बताने के लिए। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। आगे बता रहे हैं कवि। देखिए, कविवर आगे बताते हैं कि कई बार जीवन में घोर निराशा एवं अंधेरा छा जाता है। तब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके जीवन में कोई सकारात्मक पक्ष है ही नहीं। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके जीवन में फिर कभी सवेरा आएगा ही नहीं, और इस कारण वह और भी अधिक भयभीत होता रहता है। पर वह भूल जाता है कि एक ना एक दिन जीवन में फिर से आशा एवं विश्वास का संचार होगा। तो देखिए, इसके लिए दो पंक्तियां हैं। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कर। चलिए आगे हम देखते हैं। अभी यह इसी प्रश्न का उत्तर चल रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कविता में कवि मुख्य रूप से यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में कई बार बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, यहाँ तक कि सब कुछ नष्ट हो जाता है। परंतु क्या नष्ट हो जाने के भय, यहाँ पर भय होगा, भय से निर्माण का कार्य छोड़ देना चाहिए? नहीं। मनुष्य को धैर्य और साहस के साथ अपनी परेशानियों को झेलते हुए निरंतर निर्माण कार्य करते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, इस कविता में मुख्य रूप से यही संदेश दिया गया है कि हमें अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना करते हुए भी अपने कार्य के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। नीड़ का निर्माण फिर कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि मनुष्य को प्रकृति से किस तरह की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो आपको पता ही होगा कि इस कविता के अंदर जो कवि हैं उन्होंने प्रकृति को माध्यम बना के मनुष्य को संदेश दिया है। तो हमें प्रकृति से किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, वही इसमें बताना है। तो देखिए, नीड़ का निर्माण फिर आशा एवं उत्साह से युक्त कविता है, जिसके कवि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। बच्चन जी की यह कविता घोर निराशा एवं नकारात्मक परिस्थिति में भी लोगों के हृदय में विश्वास एवं निडरता को पैदा करती है, जिसके माध्यम से वह अपने कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने में सक्षम हो पाते हैं। इस कविता में कवि ने प्रकृति को संदेशवाहक के रूप में व्यवहार किया है, जिसमें वे एक चिड़िया एवं उसके द्वारा घोंसले के नव निर्माण में लगे रहने के माध्यम से मनुष्य को प्रयासरत रहने की शिक्षा दी गई है। यानी कि जैसे चिड़िया अपने घोंसले के निर्माण करने में प्रयासरत रहती है, मनुष्य को भी चाहिए कि वह भी अपने कार्य को पूर्ण करने में प्रयासरत रहे, निरंतर प्रयास करता रहे। तो देखिए, चार पंक्ति दी गई है। डगमगाए जबकि कंकड़, ईंट पत्थर के महल घर,
बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था। चलिए आगे देखते हैं। अभी इसी प्रश्न का उत्तर चल रहा है, आप देख सकते हैं। कविवर बताते हैं कि जब जीवन में समस्या रूपी आंधी एवं तूफान आते हैं तब बड़े बड़े धीरवान विवेकवान व्यक्ति का धैर्य एवं विवेक भी जवाब दे जाता है, परंतु ऐसी परिस्थिति में चाहिए कि हम और भी अधिक धैर्य एवं विश्वास के साथ अपने कार्य में लगे रहें। वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। तो देखिए, एक छोटी सी चिड़िया जो है अपने घोंसले के बार बार टूट जाने पर भी उसे निर्मित करने के लिए प्रयासरत रहती हुई उस आंधी के झोंकों को भी चुनौती दे डालती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी परेशानियों को चुनौती देते हुए अपने निर्माण कार्य में लगे रहना चाहिए। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। तो एक छोटी सी चिड़िया का घोंसला आंधी में बड़ी ही सरलता के साथ नष्ट हो जाता है, परंतु वह छोटी सी चिड़िया नष्ट हो जाने के भय से अपने घोंसले के निर्माण का कार्य कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि निर्माण करने में अपना ही एक अलग सुख होता है और नष्ट हो जाने के भय से उसे छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को भी चाहिए कि वह भी नष्ट हो जाने के भय को छोड़कर नवीन निर्माण के कार्य में लगा रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कविता में कवि ने मुख्य रूप से प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को नव निर्माण करते रहने के लिए प्रयासरत रहने का संदेश दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रश्न में कवि ने मुख्य रूप से प्रकृति के माध्यम से जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया है। चलिए आइए हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं, जो कि इस पाठ का आखिरी प्रश्न भी है। नीड़ का निर्माण फिर शीर्षक कविता के प्रतिपाद्य को अपने शब्दों में लिखो। तो सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि जब प्रतिपाद्य पूछे तो उसमें हमें बताना क्या है। तो उसमें हमें मुख्य रूप से कविता का सारांश और संदेश दोनों को संयुक्त रूप में प्रस्तुत करना होता है, दोनों को मिला जुला कर देना होता है। तो देखिए, नीड़ का निर्माण फिर शीर्षक कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कविता है। इसमें कवि ने प्रकृति के माध्यम से मनुष्य में आशा एवं विश्वास का संचार करते हुए नव निर्माण में प्रयासरत रहने का संदेश दिया है। बच्चन जी चिड़िया के माध्यम से व्यक्ति को बताना चाहते हैं कि व्यक्ति रूपी चिड़िया को सदैव अपने घोंसले रूपी जीवन का निर्माण करते रहना चाहिए। जीवन में कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु उसे कभी भी अपने स्नेह का त्याग नहीं करना चाहिए। वह उठी आंधी की नभ में छा गया गहरा अंधेरा। यहाँ पर गहरा होगा गहरा अंधेरा। कई बार जीवन में हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उस वक्त लगता है कि जीवन में अंधेरा छा गया है, परंतु फिर भी मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन अवश्य होता है। किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर। कविवर यह जानते हैं कि जब जीवन में समस्या रूपी आंधी आती है तो बड़े बड़े पहाड़ अर्थात धैर्यवान पुरुष का धैर्य भी डगमगाने लगता है, परंतु मनुष्य को चाहिए कि वह चिड़िया की भांति अपने आशा एवं विश्वास को ऊंचा रखते हुए निरंतर आगे बढ़ता जाए। एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में तिनके को लिए अपने संकल्प के द्वारा पवन के सामने सर उठाकर उसे नीचा दिखाते हुए निर्माण कार्य में लगी रहती है। मनुष्य को चाहिए कि वह भी इसी प्रकार अपनी समस्याओं का सामना करते हुए अपनी उड़ान को जारी रखे एवं नष्ट हो जाने के भय से कभी भी प्रयास करना ना छोड़े, क्योंकि प्रयास करने में अपना ही सुख होता है। इस कविता का मुख्य प्रतिपाद्य भी यही है कि जीवन में परेशानियों एवं नकारात्मक स्थिति अवश्य आएगी, परंतु हमें अपनी आशा एवं विश्वास को बनाए रखते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ में मुख्य रूप से 3 बड़े प्रश्न बन सकते थे। उन 3 बड़े प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर कर दी गई है। तो आशा है कि आपको यह समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।